3 साल हो गए थे। पापा घर छोड़कर चले गए थे। पाइटू, क्या पापा हमें भूल गए? पता नहीं, पर दिल कहता है वो जरूर आएंगे। हर दिन लगता है आज पापा जरूर आएंगे। उनकी आंखों में इंतजार था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं हूं ना, पापा भी जरूर आएंगे। माँ, पापा कब आएंगे? माँ के पास जवाब था पर हिम्मत नहीं थी। ज्यादा सवाल मत करो। माँ, हम बस उन्हें याद करते हैं। उस रात भी एक कुर्सी खाली थी, वो कुर्सी जो हर दिन पापा का इंतजार करती थी। माँ, पापा की प्लेट क्यों लगाती हो? आदत है, शायद वो कभी भी आ सकते हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर भाग गए? नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। लोग सच नहीं जानते थे पर दर्द कैटू को मिल रहा था। चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। सब मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ बेटा, चुप हो जाओ। मेरे पापा को बुरा बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं मैं कमजोर हूँ। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। वो सिर्फ स्कूल से नहीं दर्द लेकर घर आई थी। क्या हुआ बेटा, किसने कुछ कहा? माँ, वो सब कह रहे थे पापा भाग गए। मैंने भी सुना। दिन भर स्ट्रांग बनने वाली माँ रात को टूट जाती थी। काश मैं तुम्हें सच बता पाती। तुम्हारे पापा बुरे नहीं थे। सच उसके दिल में था पर लफ्जों में नहीं आ पा रहा था। पैटू, क्या सब सच कह रहे हैं? पापा हमें छोड़कर चले गए। पता नहीं, पर दिल मानता ही नहीं। पापा ऐसे नहीं हो सकते। सच कहीं छुपा हुआ था और अब वो सामने आने वाला था। उस रात पैटू को कुछ अजीब महसूस हुआ। कैटू, यहाँ कुछ है। क्या? पलंग के नीचे एक पुराना राज छुपा हुआ था। ये पापा का लग रहा है। वो डायरी सिर्फ कागज नहीं थी, एक सच छुपा था जो सब कुछ बदल देने वाला था। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से दूर जा रहा हूँ। ये पापा की लिखावट है। कैटू, ये क्या? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जिस सच से वो भाग रहे थे, आज वही उनके सामने था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज शायद मुमकिन नहीं। कैटू, ये क्या? मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें, इसलिए मैंने खुद को उनसे दूर कर लिया। मतलब पापा हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमें बचाने के लिए गए थे। जिसे उन्होंने नफरत समझा, वो असल में प्यार था। सच जानकर दोनों के दिल टूट चुके थे। हमने पापा को कितना गलत समझा। वो हमसे दूर नहीं गए थे, वो तो हमारे लिए दूर गए थे। हम हमेशा सोचते रहे कि पापा हमें छोड़ गए, पर असल में वो हमें बचा रहे थे। जिसे उन्होंने नफरत समझा, वो दरअसल एक पिता का सबसे बड़ा प्यार था। आंसू अब भी थे, पर अब डर नहीं था। हम पापा को ढूंढेंगे। हाँ, अब हम सच जानकर ही रहेंगे। अब ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक तलाश बन चुकी थी। अब इंतजार नहीं, तलाश शुरू हो चुकी थी। कैटू, जल्दी चलो। पापा, आप यही कहीं हो ना? हर कदम के साथ उम्मीद और डर दोनों बढ़ रहे थे। हर कमरे में एक उम्मीद थी और हर बार वो उम्मीद टूट जाती थी। पैटू, कहीं हम देर तो नहीं कर गए? नहीं, हमें ढूंढना होगा। पापा यहीं कहीं हैं। डर अब उनके दिल में घर करने लगा था। दीदी, क्या हमारे पापा हैं? ये उनकी डायरी है, कृपया बताइए वो कहाँ है? अरे बच्चों, रुको जरा। प्लीज दीदी, हमें पता करना है। नर्स ने डायरी देखी और सब कुछ समझ गई। तुम लोग यहीं रुको। तुम्हारे पापा 6 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। एक सच जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं, हम देर से आए। सच जानने के बाद उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। हमने पापा को कितना गलत समझा। हम हमेशा उनका इंतजार करते रहे। और जब सच पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। कभी कभी सच्चाई बहुत देर से सामने आती है। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, पर उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता।
पापा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे। कभी कभी दूर जाना भी प्यार की सबसे बड़ी निशानी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।